दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रिपल एस सिटी साहिल सुनी स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। तो दोस्तों राहुल भाई ने हमसे एक सवाल किया था कि उनके डॉग की हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं आजकल कि उनके डॉग की हाइट उम्र के हिसाब से जितनी उसकी उम्र में होनी चाहिए हाइट वो नहीं हो पा रही है। तो इसके आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा उसके रीजंस क्या क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब लिखा है वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने डॉग को ईजी ट्रेन करें और हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और थैंक यू दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जितनी जल्दी हो सकती है हमसे। तो दोस्तों मैं आपको 5 रीज़न बताऊंगा जिनके वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं अभी आपको सबसे पहला रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हाइट की। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आप नया मेंबर लेके आएंगे घर में, कोई पपी लेके आएंगे, तो आप क्या करते हैं, या तो आप किसी पेट शॉप से खरीदते हैं या आप किसी कैनल से खरीदते हैं या फिर आप किसी जानने वाले से ले लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं पपी में, आप देखते हैं कि वो क्यूट है, वो आने वाले समय में कितना मतलब अट्रैक्टिव है, उसकी ब्रीड देखते हैं आप ये इस ब्रीड का है, या आने वाले समय में ऐसा बैठेगा, लेकिन आप कभी फोकस नहीं करते हैं कि तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाले समय में उसको हो सकती हैं। तो आने वाले समय में हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, बस पपी को देखते हैं और उसे ख़रीद लेते हैं और बाद में आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। आप क्या करिए, आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको दूसरा रीज़न बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके डॉग की बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उसे मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे ऐसा खाना दें कि उसके बॉडी के न्यूट्रिशन पूरे हों। दोस्तों मैं आपको थर्ड रीज़न बताने जा रहा हूँ और वो थर्ड रीज़न ये है कि आप अपने डॉग को प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है एक डॉग के लिए। अगर आपको अपने डॉग की ग्रोथ करनी है तो आपको उसे एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को घर में रखेंगे तो उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, या उसे बांध के रखते हैं हर वक्त, तो आपको उसे एक्सरसाइज करानी है। ये सो एक्सरसाइज एक थर्ड रीज़न है जिसकी हाइट रुकी रहती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्थ रीज़न। तो दोस्तों अब मैं आपको फोर्थ रीज़न बताने जा रहा हूँ, वो है एनवायरनमेंट, जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन वो डॉग की ग्रोथ पे असर करता है। तो दोस्तों मैं आपको 5वां रीज़न बताने जा रहा हूँ और 5वां रीज़न ये है कि आपके पपी के इंटरनल पार्ट्स में कोई भी डिसीज़ हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसकी हाइट रुक चुकी है। तो दोस्तों अब मैंने आपको 5 रीज़न बताए, अब मैं आपको इन 5 के सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर आपको मेरे सॉल्यूशन बताए हुए से कोई फ़ायदा हो तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लिखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हमारा चैनल और ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम नई नई चीज़ें सिखा सकें। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो अब मैं आपको 5 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इन प्रॉब्लम के, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको 1 बाय 1 हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो पहला रीज़न हमने जो बताया था वो ये था कि आप जब भी पपी खरीदते हैं तो आप ये पहचान नहीं पाते हैं कि आने वाले समय में इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम खरीद के ले आते हैं घर पे, परचेज कर लेते हैं पेट शॉप से कैनल से, या फिर हम किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले से ले लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप जब पेट शॉप से लेते हैं पपी को या फिर किसी रिश्तेदार से लेते हैं तो आप क्या कीजिए, उनसे उनके पेरेंट्स की फ़ोटो लीजिए, उनको देखिए कि वो कैसे है और उनसे पूछिए कि उनके पेरेंट्स हेल्दी है नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से ही डिजीज़ बच्चे में इनहेरिट होती हैं। तो आप अगर आप उनके पेरेंट्स हेल्दी है बच्चे के तो पपी भी हेल्दी होगा और उसकी हाइट भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जैसे उनके पेरेंट्स की है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप पेरेंट्स के बारे में पता करिए, और अगर आपको कोई दोस्त या कोई भी पपी लेने जा रहा है तो उसे भी आप बताइए कि वो सबसे पहले फ़ोटो ले, वरना आगे जाके उसे यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, जिसमें से हाइट भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो हम पहले ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फिर हमें फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम।
और जो फर्स्ट रीज़न था, ये सबसे बड़ा रीज़न था जो आजकल फेस करना पड़ता है लोगों को, कि उनको पेरेंट्स को नहीं देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि इसमें कि वो पेरेंट्स को नहीं देखते हैं और ख़रीद लेते हैं पपी को, बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों दूसरा रीज़न था कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बॉडी को पपी के, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती सही से। तो आप सही से उसे खाना दीजिए, आपको बस उसका पेट ही नहीं भरना है, आपको उसको ऐसा खाना देना है जो कि उसकी बॉडी को जितना उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो सके, और जिससे कि जब उसका न्यूट्रिशन पूरा होगा तो उसकी हाइट बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप उसे सही से खाना नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप दे भी रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको बोन्स दीजिए उसके कैल्शियम के लिए, और टैबलेट्स भी आती है कैल्शियम की, वो भी दे सकते हैं आप। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के लिए आपसे सिरप्स भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो आप कैल्शियम की कमी हो गई और आप ऐसी चीज़ दीजिए जो उसकी बॉडी को लगे और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, क्योंकि ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं होगी तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा। ये भी एक दूसरा रीज़न था बड़ा, जो कि जिसका सॉल्यूशन ये सबसे बेहतर सॉल्यूशन था, और आप अगर सही से नहीं दे पा रहे तो इसको आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों थर्ड रीज़न था कि आप प्रॉपर्ली उसे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको उसे रोज़ एक्सरसाइज करानी है। तो आपको रोज़ उसे 2 किलोमीटर सुबह शाम दौड़ाना है। और 2 किलोमीटर में आपको करना क्या है कि ये नहीं कि आप उसके साथ ही दौड़े पड़े हैं, तो आप उसके साथ खेल सकते हैं, बॉल लेके खेल सकते हैं, उसके साथ उसे फैच करके खिला सकते हैं। तो आपको उसे 2 किलोमीटर रनिंग करवानी है, और दूसरी चीज़ आपको सुबह शाम उसे जंप करवानी है। और जंप कैसे करवानी है कि उसके ऊपर कुछ खाने को रखिए तो वो उसके ऊपर जंप करेगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज तो दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है डॉग्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो आप ज़रूर उन्हें रोज़ एक्सरसाइज करवाइए। एक्सरसाइज मस्ट है, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। कुछ डॉग्स को कम की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज की, लेकिन अगर आपको हाइट बढ़ानी है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो आप डेली एक्सरसाइज करवाइए। दोस्तों मैंने आपको 4th रीज़न बताया था जो कि एनवायरनमेंट था, और एक एनवायरनमेंट भी एक असर डालता है पपी की ग्रोथ पर। वो कैसे कि कुछ ब्रीड ऐसी होती है जो गर्म जगहों के लिए होती हैं, कुछ ब्रीड ऐसी होती है ठंडी जगहों के लिए होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ ठंडी जगह वाली ब्रीड्स को हम पाल लेते हैं गर्म वाली जगहों पे, जहाँ पर वो सर्वाइव सही से नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो भी एक रीज़न है कि उसके वजह से उनकी हाइट पर असर पड़ जाता है, उनकी वेट बढ़ने पर असर पड़ जाता है, और भी उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप हमेशा क्या कीजिए कि जितनी सेल्सियस डिग्री आपका एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आप नेट पर सर्च कीजिए कि क्या वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो इस एनवायरनमेंट में आगे जाके उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप हमेशा पहले सर्च कीजिए, तभी आप एक नई ब्रीड खरीदिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी ब्रीड खरीद लेते हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाती है, और वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है अपने आप को, और फिर आगे जाके प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, और उसमें से हाइट भी। दोस्तों 5वां और आखिरी रीज़न ये था कि आपके डॉग के इंटरनल पार्ट में कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए, वो उसका चेकअप करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसकी दवाई देंगे, और जब आपके डॉग के इंटरनल पार्ट में जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी तो उससे उसकी ग्रोथ होनी फिर से शुरू हो जाएगी, और फिर उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मीडियम, लार्ज और जो जाइंट डॉग्स होते हैं, इनका ग्रोथ का एक समय होता है, उस समय के बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो अगर आपका डॉग ग्रोथ टाइम के अंदर है तो ही आप जो मैंने रीज़न बताया और सॉल्यूशन बताएं तभी आप कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ग्रोथ का समय अगर ख़त्म हो गया है तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता है। आप
अगर आपका डॉग ग्रोथ टाइम के अंदर है और तब भी ये प्रॉब्लम है तो आप जो मैंने सॉल्यूशन बताया उनको फॉलो कीजिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में 5 रीजंस दिए जो कि मेनली जिनके वजह से आपके डॉग की हाइट रुकी रहती है और उनके 5 सॉल्यूशन दिए। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए।